नमस्कार सभी को। आज हम ड्राइंग की बिल्कुल शुरुआत से बात करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि पोर्ट्रेट बनाना सिर्फ टैलेंट है, लेकिन असल में ये ऑब्जर्वेशन और टेक्निक का खेल है। आज हम अपनी पहली सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो हमारे उसमें सबसे मेन मटेरियल होता है HB पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर। और इसी से ही हम बेसिक की शुरुआत करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ HB पेंसिल, जो भी हमारी नॉर्मल पेंसिल होती है उसे हम HB पेंसिल बोलते हैं। इसी के अंदर हमारी शेडिंग्स के लिए जो हम पेंसिल शेडिंग जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर हमारी HB, B2, B4, B6, B8, B10, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र हमारा सबसे सॉफ्ट नेस का सफ़र होता है। ओके, एंड दिस साइड हार्ड पेंसिल्स। ये बेसिकली आर्किटेक्ट वगैरह यूज करते हैं। एंड दिस इज फॉर दी शेडिंग। और इसके लिए आप कोई भी बेसिक, मैं ये वाला यूज करती हूँ, बट आप सबसे बेस्ट हमारे जो बेसिक उसके लिए होता है वो हमारा होता है आर्ट लाइन का। जो कि ऐसे कुछ ऐसा दिखता है। ओके, सो इरेजर सिर्फ गलतियां सुधारने के लिए नहीं, बल्कि एक हाईलाइट के लिए भी यूज होती है। तो मेन हमारी एक इरेजर भी हमारे साथ हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम ड्राइंग करते हैं तो सिर्फ हम उसमें पेंसिल्स का ही यूज करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम इरेजर का भी वैसा ही यूज करेंगे, बट यस, सबसे कम यूज करेंगे। तो इसको अपने पास रखो, बट ज़्यादा हम इसको अभी यूज नहीं करेंगे क्योंकि आज सिर्फ बेसिक है। तो यस, फॉर बिगनर्स दिस इज योर गोल्डन टाइम। ओके, तो आप अच्छे से इस टाइम का यूटिलाइज करें और बेसिक से स्टार्ट करेंगे एडवांस तक। तो आज हम इसी से ही स्टार्ट करते हैं। सी, जो हमारी लाइंस होती है ना, वो डॉट से बनती है। तो अगर हम एक डॉट से दूसरी डॉट को मिलाएंगे तो हमारी लाइन बनती है। और लाइन से ही हमारी सारी जो शेप होती है, ज्योमेट्रिकल शेप्स, हम वो दे सकते हैं। हम सर्कल बनाने के लिए भी कुछ ऐसे डॉट्स को लगाकर अच्छे से सर्कल को बना सकते हैं। और फिर आती है हमारी लाइंस। जो हमारी हर एक ड्राइंग में यूज होती है। इन्हीं से ही हम क्रॉस हैचिंग करते हैं, ठीक है, या फिर हम शेडिंग करते हैं, या फिर जो हम पेन ड्राइंग करते हैं उसमें हम मोस्टली इन्हीं लाइंस का और इसका यूज़ करते हैं, जो कि बेसिक है। और मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी दूंगी, बिना डरे सिर्फ
पेंसिल को उठाया और पेपर को रखा और उसके बाद ऐसे लाइंस को बनाना है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक एक्टिविटी है या प्रैक्टिस समझो, जिससे आर्टिस्ट का हाथ खुलता है। मूवमेंट्स जितनी होगी उतनी ही अच्छी लाइंस आएंगी और उतनी ही अच्छी ड्राइंग होगी, इवन शेडिंग होगी, ठीक है। और हमारा बेसिक ये होता है कि जब भी हम शेडिंग या कुछ करते हैं हमारी लाइंस हमेशा 45 डिग्री पर जाती है। ऑफ कोर्स मैं लेफ्टी हूँ तो मेरा ये इस तरफ जा रहा है और आप राइटी हैं तो इस तरफ जाएगा। सो ड्राइंग में शेडिंग का क्या रोल है? मैं तुम्हें बताना चाहूँगी, लाइट एंड शेडो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ भी देख रहे हो उसके अंदर अगर लाइट एंड शेडो नहीं होगा तो आपको वो रियल कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। आप कुछ भी चीज़ देखोगे, इवन जैसे अभी आप इरेजर को भी देख रहे हो तो आप देखोगे कि यहाँ पर हल्की सी शेडो जा रही है, ठीक है। या फिर अगर मैं हाथ दे रही हूँ तो यहाँ पे देखो पूरी शेडो जा रही है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक हाईलाइट आ रही है, और इसी से ही एक 3D लग रहा है। अदरवाइज जो भी हमने ये बनाया इसके अंदर सिर्फ एक ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर और कोई हम मतलब जान नहीं लग रही उसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर ऐसा बनाए तो ये देखो पूरा रियल दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट, आपको पता होगा कि हम पहले तय करते हैं कि कहाँ से लाइट आएगी। जैसे मैं ऐसा यहाँ से मैं इसको लाइट देने का ट्राई करती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाती हूँ। मैंने इसमें इतनी सारी लाइंस दी, अब मुझे पता है कि एक तो हमारी मेन लाइन बनी ही है इसमें, तो मैं उसी को पहले फाइनल करके देन इरेजर को मैं ऐसे ही रखूँगी इरेजर को, ठीक है। और उसके बाद हल्का सा इसमें इरेज करूँगी एंड सी जो हमारी फाइनल लाइन थी ना अलग से निकल के आई है, और उसको मैं अब फाइनल कर रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स थी उनको बिल्कुल क्लियर हम इरेज कर देंगे। अगर अब लाइट यहाँ से है तो ऑफ कोर्स शैडो इस तरफ एंड हाईलाइट इस तरफ। सो स्टार्ट करते हैं। हमारी हाईलाइट यहाँ है, ठीक है। तो हम हल्का सा इस पार्ट को छोड़ते हुए HB के यूज से जस्ट एक टोन हम इसमें देन इसी की डायरेक्शन चेंज करके हल्का सा उसी में मर्ज करने के लिए फिर से मर्ज करना है तो हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। मर्जिंग का मेथड भी सिर्फ हमारी क्रॉस हैचिंग ही होता है। अगर आपको स्मूथ एक सरफेस चाहिए किसी चीज़ का तो आपको बार बार डायरेक्शन चेंज करना ही होगा। अभी मैं इसके अंदर 4B का यूज करूँगी।
हमेशा ध्यान रखना जहाँ पे आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो रही है वहीं से ही आपको पेंसिल का यूज़ करना स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं आपने कहीं से भी बीच में से ऐसे स्टार्ट कर दिया, वरना वो एज एन पैच के जैसा दिखेगा आपको हर बार। अभी जैसे हमें इस वाली टोन को इस वाली टोन में मिक्स करना है, तो भी हम देखो इसकी डायरेक्शन चेंज करके ही ऊपर से पेंसिल को पकड़ के हम इसके अंदर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये बिल्कुल मिक्स हो रहा है। लेकिन उसके लिए हमें इसकी बार बार डायरेक्शन चेंज करनी ही होगी। यही एक मेथड है जिससे हम चीज़ों को स्मूथ कर सकते हैं। और इसके अंदर हम एक ये भी कर सकते हैं कि हम जब भी डार्क टोन का यूज़ कर रहे हैं ना, उसके साथ हम एक लाइट पेंसिल को भी रखें। तो अगर हम डार्क टोन में ऐसे लाइट पेंसिल से उसको मर्ज करेंगे ना दोनों को, देन वो जल्दी एक मर्ज होता है और हमें एक सॉफ्टनेस का भी एहसास दिलवाता है इसमें। देन यस, हम 6B का यूज़ करेंगे जो कि हमारी डार्क टोन होती है। अब यहाँ से लाइट आ रही है तो ऑफकोर्स इस तरह हमारा डार्क टोन रहेगा। वैसे तो जो हमारी 8B और 10B पेंसिल होती है वो हम यूजुअली बिल्कुल डार्क टोन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम उसको बिल्कुल एंड में फिनिशिंग टच के लिए देते हैं। बट मैं यहाँ पर हल्का सा दे रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट है। क्योंकि हाँ, अगर हमें इसमें एक रियल टच देना है तो इसको यूज़ करना ही है हमें। हल्का सा हम यहाँ भी देंगे। देन फिर से 8B शेडो देने के लिए। जब भी हमें किसी पेंसिल को डार्क यूज़ करना होता है तो हम देखिए
हम आगे से पेंसिल को पकड़ते हैं। जब भी हमें लाइट यूज़ करना होता है, कोई भी पेंसिल शेड हो और हमें लगे कि हमें उसकी शेड से ज़्यादा लाइट यूज़ करना है, तो हम हमेशा ऐसे पीछे से पेंसिल को पकड़ते हैं। और इसका मेथड सिर्फ ऐसे है कि हमें इस लास्ट वाली फिंगर का हमें सपोर्ट लेना है और हम उससे ही पेंसिल को पकड़ेंगे, देन यूज़ करेंगे लाइक दैट। अब जैसे मैंने यहाँ पर डार्क टोन को यूज़ किया, बट मैंने यहाँ से ऊपर से पेंसिल को पकड़ा और डायरेक्शन चेंज की एंड लाइट पेंसिल यूज़ करने लग गई। मेरे हाथ में है 8B अभी भी, बट उसी को ही मैंने लाइट शेड में यूज़ किया। आई थिंक आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा सा और जूम करती हूँ, जैसे आपको पता लग रहा होगा कि ये हमारी डार्क टोन है, ये हमारी मिडल टोन है, ये हमारी लाइट टोन है। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं। या फिर हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, फाइनल, थर्ड टोन। ठीक है, हम यही सारी शेडिंग पोर्ट्रेट में भी यूज़ करते हैं और इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको इसके रेफरेंस से मैंने आपको बताने का ट्राई किया है कि हमारी टोन्स होती कैसे एक्चुअल में। और मैंने आपको जैसे ये बताया कि लाइंस को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, आपको एक न्यूज़पेपर लेना है और ऐसे सामने रख के स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है। देन दिस एंड दिस वर्टिकल, देन सर्कल ऑल्सो। सी, गलतियां ही आर्टिस्ट बनाता है। ठीक है, जो गलतियों से इतना डरेगा वो ड्राइंग कैसे सीख पाएगा, ये कैसे करेगा। तो डरना नहीं है, बस आपको ड्राइंग को करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और वो फिर अपने आप बनता जाएगा। अब मैं आपको कुछ पेंसिल शेडिंग का बताना चाहूँगी। ठीक है, जिससे आपको पता हो कि पेंसिल्स में जो हमारी ड्राइंग पेंसिल्स होती है, शेडिंग पेंसिल होती है, उसके अंदर कौन कौन सी टोन्स होती है या फिर हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं ये यही बता रही हूँ जिससे आप लोगों को इजी रहे। इसको मैं HB रखूँगी, इसको B2, B4, B6, B8, B10। ओके, और आप सभी को ये पेंसिल्स खरीदनी है। मतलब कोई भी आप ड्राइंग पेंसिल्स खरीद सकते हो। कैमल की भी आती है और आर्ट लाइन की तो है ही बेस्ट। अगर आप उससे भी अच्छा मतलब ब्रांड या कुछ खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर आप देख सकते हैं फाइबर कैस्टल का। ठीक है, वो काफ़ी अच्छी होती है। ये जो है वो फाइबर कैस्टल ही है और ये काफ़ी अच्छी ड्राइंग पेंसिल्स हैं, ग्रेफाइट। तो ऑफ कोर्स आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बी, पेंसिल बी। ठीक है, ये हमारी HB से थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, देन हमारी HB पेंसिल। ओके, देन हमारी 2B, 4B, 6B and then last 8B। सो अब हम HB से स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
जब भी हम कोई भी ऐसे हम शेडिंग देते हैं तो हम इक्वल इसके अंदर पेंसिल का प्रेशर वो करेंगे, यूज़ करेंगे इसमें। ऐसा नहीं कि आपने एकदम से पेंसिल को ऐसे हार्ड यूज़ किया, ऐसे भी नहीं करना। नॉर्मली पेंसिल को बीच में से पकड़ना है, ठीक है। देन एक डायरेक्शन में पेंसिल को यूज़ करना है, जिससे आपको पता चले कि पेंसिल में टोन है कौन सी और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि साइड में थोड़ी सी स्पेस छूट रही है तो धीरे धीरे उसमें वहीं उसी डायरेक्शन में काम करें, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है इसमें। ओके, देन हमने वापस रख दिया। देन अब हम लेंगे 2B। ओके, सेम डायरेक्शन और सेम प्रेशर। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हल्का सा मेरे को स्पेस दिख रहा है, तो मैं धीरे धीरे उसी स्पेस को फिल करते हुए काम कर रही हूँ। Then same for the before. Same for the E6. पेंसिल को थोड़ा सा पॉइंटेड रखना जरूरी है इसमें। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स बढ़ रहे हैं हमारी पेंसिल सॉफ्ट होती जा रही है। आपको यूज़ करने में वो फील होगा कि हाँ, पेंसिल्स का जो यूज़ करने का जो तरीका है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। एंड 8B। और आई थिंक ये आपको दिख भी रहा होगा कि जैसे मैं इस पेंसिल को यूज़ कर रही हूँ उसमें काफ़ी डिफरेंस। सी अभी मेरे पास इस सेट के अंदर B10 नहीं है, ओके, लेकिन कुछ कुछ पेंसिल्स सेट के अंदर ये B10 आता है, किसी किसी में नहीं आता। अभी जैसे मेरे पास ये नहीं है तो मैं इसको अभी बनाती हूँ। और इसके बनाने का स्टाइल ये है, फुल उसको मैं पहले तो एक डायरेक्शन में इसमें काम करूँगी। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है, ठीक है। अब मैं इसकी डायरेक्शन हल्का सा चेंज करूँगी। ऐसा नहीं कि मैंने इसको पहले ऐसे करके फिर मैंने एकदम से इसकी इतनी डायरेक्शन चेंज कर दी, नहीं। अगर आपने ऐसे किया है तो उसकी हल्की वाली डायरेक्शन हम पहले यूज़ करेंगे, तो हम ये वाली डायरेक्शन यूज़ करेंगे। और मैं इसको फाइनल करने के लिए बस एक ऐसे लाइन को बना रही हूँ। और अब आप देख सकते हो सारी टोन्स, और आप सॉफ्टनेस भी देख सकते हो। ओके, तो ये हमारा मेन होता है। हम मोस्टली HB और 2B को लाइट टोन के लिए यूज करते हैं। हम HB, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ HB और B2 लाइट टोन, देन B4 and only B4 for middle, medium, okay, या middle या फिर सेकेंड। देन हमारी जो B6 B8 होती है वो हमारी डार्क टोन होती है, बिकॉज किसी किसी में B8 तक पेंसिल आती है और किसी किसी में B10 तक आती है। या फिर हम इसको अलग से भी लूज उसमें ले सकते हैं पेंसिल्स में। तो ये हमारी डार्क टोन के लिए यूज़ होता है। जो हमारी B10 होती है ना, उसको हम फाइनल टोन के लिए यूज़ करते हैं,
जो अभी मैंने ऐसे यूज़ किया ना, उसके अंदर अगर मैं इसकी डायरेक्शन मैंने ऐसे चेंज की तो ये और डार्क होगा और उससे ये 3D लुक देगा। ओके, तो हमारा जो बेसिक होता है ड्राइंग का वो हमारा ऐसे होता है। अब नेक्स्ट में सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे ड्राइंग के अंदर, पोर्ट्रेट के अंदर बेसिक जो हमने अभी लाइंस को बताया, ठीक है, जो भी लाइंस हमने अभी सीखी उन सब का यूज़ करके हम पोर्ट्रेट में काम करेंगे। जैसे हम सर्कल बनाते हैं या ऐसे ओवल बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसी से तो हमारा फेस बनेगा ना। तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे ड्राइंग में जब हम पोर्ट्रेट सीखना चाहते हैं या पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपका आज का होमवर्क ये है नेक्स्ट क्लास तक का कि आपको एक न्यूज़पेपर लेना है, उसको जस्ट ऐसे स्ट्रेट रख के आपको प्लीज़ ऐसे लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। फुल न्यूज़पेपर पे ऐसे, देन ये फुल ऐसे, देन ये और उसी के अंदर, और ये आपको डेली और 1 और 2 वीक्स के लिए ऐसे काम करना ही करना है। जितना आप अपने हाथ के मूवमेंट करेंगे, लाइंस को बनाएंगे, सर्कल्स को बनाएंगे, उतने आपके हाथ में कंट्रोल आएगा। और आप पोर्ट्रेट के लिए जैसे कुछ भी हमें जैसे कुछ भी बनाना है, हम जैसे ये सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ये स्कल का पार्ट, पेंसिल को बिल्कुल लाइट यूज़ करना है, ठीक है। ज़्यादा इसको हार्ड प्रेशर के साथ ऐसे नहीं पकड़ना, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ पेंसिल को पकड़ो और आप ऐसे बार बार एक ही उस पर पेंसिल को यूज़ करोगे तो एक फाइनल एक आपको शेप दिखेगी जो आपको लगेगा कि हाँ यही एक बेस्ट सर्कल का पार्ट है। ओके, तो आपने देखा होगा इसके अंदर हमने सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स को यूज़ किया है, लाइंस को यूज़ किया है, ठीक है। तो हमारा मेन बेसिक यही था और मैंने आपको होमवर्क दिया है। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे ही कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। और प्लीज़ प्रैक्टिस करना और आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर भी करना और कमेंट भी करना, बताना मुझे आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा और आप नेक्स्ट क्लास में किन चीज़ों को और अच्छे तरीके से देखना चाहोगे। और तो दोस्तों, आज का मैंने होमवर्क आपको दे दिया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।